मिस्री अहरामत, खास तौर पर गीज़ा का अजीम अहराम, कदीम इंजीनियरिंग का एक शानदार कारनामा है। यहाँ उनकी तामीर के मुख्तलिफ मराहिल और तरीकों की तफसीलात बयान की गई ही। मिस्र के अहरामत की तामीर की मुकम्मल तफसीलात और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मंसूबा बंदी और डिज़ाइन जगह का इंतखाब। अहरामत दरियाए नील के मगरबी किनारे पर तामीर किए गए, जो मिस्री मजहब में मोर्दों की सरजमीन के तौर पर मशहूर था। मुंतखब करदा मकामात का बुनियाद मजबूत चट्टान पर होता था और ये खुदाई के ज़राए के करीब होते थे। डिज़ाइन। अहरामत का डिज़ाइन मुरब्बा बुनियाद और 4 तिकोन-नुमा चेहरों पर मुश्तमिल था। उनकी पैमाइश और समत को इंतहाई एहतियात से तरतीब दिया गया था ताकि ये अहरामत बुनियादी नुकात और मखसूस फल्कियाती खुसूसियात के मुताबिक हों। पत्थरों की खुदाई और नक्ल व हमल के लिए अहरामत के मरकजी हिस्से के लिए चूने के पत्थर करीब ही से निकाले गए, जबकि बाहर की परत के लिए आला मेयार का चूना पत्थर तोरा के इलाके से लाया गया और अंदरूनी चैम्बरों के लिए ग्रेनाइट असवान से लाया गया। नक्ल व हमल के लिए बड़े पत्थरों को सुलझ के जरिए मुंतकिल किया गया। मजदूर सुलझ के आगे रेत पर पानी डालते थे ताकि रगड़ कम हो और पत्थर आसानी से खिसक सकें। तामीर की तकनीक और जगह को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हमवार किया गया। अहरामत की बुनियाद मुरब्बा बुनियाद से कायम की गई। गीज़ा के अजीम अहराम की तामीर में तकरीबन 20,000 से 30,000 मजदूरों का काम शामिल होने का अंदाजा लगाया गया है। इसमें हुनरमंद मजदूर, कारीगर और मुआविन कारकुन शामिल थे जो पत्थरों की खुदाई, नक्ल व हमल और जोड़ने के जिम्मेदार थे। इस मंसूबे की निगरानी इंजीनियरों और मुमारों ने की, जिनमें से सबसे मशहूर हिमी बनो था, जो गालिबन अजीम अहराम का चीफ आर्किटेक्ट था। मजदूरों को टीमों में मुनज़्ज़म किया गया था और वो शिफ्टों में काम करते थे ताकि अहराम की तामीर मुसलसल जारी रहे। इस्तेमाल होने औजार औजार में चंद काबिल गौर है। तांबे और कांसी के औजार जैसे कि छेनी, आरे, जो तांबे और फिर बाद में कांसी से बनाए गए थे, पत्थरों को काटने और शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होते थे। पत्थर के हथौड़े, जो बड़े चूने के पत्थर के ब्लॉक्स को तोड़ने और इब्तिदाई शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होते थे। लकड़ी के हथौड़े, जो कि पत्थर को तराशने के लिए छेनी के साथ इस्तेमाल होते थे। रस्सी, पौधों के रेशों से बनी हुई, भारी पत्थरों को खींचने और उठाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस काम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में एक सुलझ और दूसरी कश्तियां थी। सुलझ बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए बुनियादी गाड़ी। ये लकड़ी की सुलझ मजदूरों और जानवरों के जरिए खींची जाती थीं। कश्तियां दरियाए नील पर बड़ी कश्तियां पत्थरों को खुदाई की जगह से तामीराती मकाम तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थीं। अंदरूनी चैम्बर्स और रास्ते डिजाइन में शामिल थे, जैसे कि बादशाह का चैम्बर, मलिका का चैम्बर और अजीम गैलरी। ये बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके तामीर किए गए ताकि इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। बाहर की परत के लिए अहरामत की बैरूनी परत असल में आला मेयार के तोरा चूने के पत्थर से ढकी हुई थी, जो सूरज की रोशनी को मुनकिस करती थी और अहरामत को चमकदार बनाती थी। मिस्री अहरामत, खास तौर पर गीज़ा का अजीम अहराम, जिन्नात के जरिए बनाए जाने का कोई तारीखी आसार कदीमा का सबूत नहीं है। ये अहराम हुनरमंद इंसानी मजदूरों, मुमारों और इंजीनियरों ने अपने वक्त की जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बनाए थे। जिन्नात की शमूलियत के बारे में नजरियात अफसानों और कहानियों पर मबनी है, न कि साइंसी शवाहिद पर। असल तामीर के अमल में मुहतात मंसूबाबंदी, रैंप का इस्तेमाल और हजारों मजदूरों की मुनज़्ज़म कोशिशें शामिल थीं, जो कई सालों तक जारी रहीं। अंदरूनी चैम्बर्स और रास्ते डिजाइन में शामिल थे, जैसे कि बादशाह का चैम्बर, मलिका का चैम्बर और अजीम गैलरी। ये बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके तामीर किए गए ताकि इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। बाहर की परत के लिए अहरामत की बैरूनी परत असल में आला मेयार के तोरा चूने के पत्थर से ढकी हुई थी, जो सूरज की रोशनी को मुनकिस करती थी और अहरामत को चमकदार बनाती थी। अहरामत के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की तफसील दर्ज झेल है। गीज़ा का अजीम अहराम बुनियादी नुकात शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब के मुताबिक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सीधा है। हकीकी शुमाल से सिर्फ थोड़ा सा मुनहरिफ होता है। अजीम अहराम की असल ऊंचाई 146.6 मीटर 481 फुट थी, लेकिन आज ये तकरीबन 138.8 मीटर 455 फुट है, क्योंकि बाहर की परत के पत्थर ज़ाये हो चुके हैं
पत्थरों की तादाद का अंदाजा है कि अजीम अहराम की तामीर में तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए, जिनका वजन 2.5 से 15 टन तक है। इसकी तामीर का वक्त अजीम अहराम को फिरौन खुफू क्यूपस के दौर में तकरीबन 20 साल की मुद्दत में बनाया गया था। सबसे पुराना अहराम सकारा में जोसर का स्टेप अहराम है, जो 27वीं सदी कब्ल मसीह में मेमार इम्होटप के जरिए बनाया गया सबसे कदीम मरूफ अहराम समझा जाता है। ये अहरामत बड़े कम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसमें मंदिरों, मलिका के लिए छोटे अहरामत और उमरा के लिए मस्तबा कब्रें शामिल हैं।